ऑलराइट गाइस, तो हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी कोई स्मेल वेयर कर लूँ बिफ़ोर गोइंग आउट। और दूसरा, अब मैं क्या करने लगी हूँ कि मैंने एक बहुत क्यूट से इयररिंग्स लिए हैं कुछ दिन पहले टारगेट से। अब मुझे याद नहीं मैंने उन्हें रखा कहाँ। लेट मी फाइंड दम। कहाँ के इयररिंग्स मैं कहाँ फेंक देती हूँ गाइस। ये देखो, ये इयररिंग्स की मैं बात करूँ, ये मैंने टारगेट से लिए थे, बहुत प्यारे। और ये मुझे 50% ऑफ पे मिल गए थे। मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे। बाकी ये जो दूसरे मेरे ये इयररिंग्स हैं, ये मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी। ये बहुत प्यारे हैं, मैंने डीसी से लिए थे। आई लव दिस ब्रांड। ये वाला जो ब्रांड है, उफ, दिस ब्रांड, दिस ब्रांड। वेल, इसको वापस रखते हैं। लुक एट माई ज्वेलरी, आई लव ज्वेलरी। ये बस बहुत ज्वेलरी है। अच्छा, तो लेट्स पुट देम ऑन एंड गेट रेडी। गाइस, मैं ये कलर अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक का। ये मैं पाकिस्तान से लाई थी और 250 रुपये की मैंने ली थी। इसके नीचे मैंने इसको मैं देखना चाह रही थी कि इसका क्या कलर होता है, लेकिन वो बहुत बहुत शिमरी था। तो आई थिंक आई एम लुकिंग फाइन। देयर इज़, ये देखो, लगता है कहीं आग लगी है। ओके गाइस, तो फायर कुछ लग गई है। ये देखो पीछे, तो वो खातून को ना व्हील चेयर पे लेके जा रहे। खातून को लगा नहीं, मैंने उसे देखा, मैंने कुछ लग नहीं रहा कि उसको कुछ हुआ है। बट इधर तो बहुत ख्याल करते हैं, किसी को कोई शौक भी आ गया ना तो वो कहते नहीं, घूमो नहीं, घूमो नहीं। हमारे मुल्क में बंदा टुंडा मुंडा मर भी रहा हो, हम कहेंगे चल भाई, तमाशा कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। तो आई एम रेडी और हम ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं। और देखिए मैं कैसे तैयार हुई हूँ, क्योंकि मैं अब खुश रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपना वुमेनहुड क्लेम करना चाहती हूँ दोबारा से। दिस इज़ अ गोल्ड चेन और ये क्यूट से इयररिंग्स मैंने टारगेट से लिए थे। लुक हाउ प्रिटी दे आर। और यहाँ पे ना मैंने एक ज़माने के बाद, सालों के बाद, मैंने अपने इस छेद में एयर टॉप डाला है। तो दोबारा से करेंगे, सारे फैशन दोबारा से करेंगे। इट्स विंडी बट आई एम वेयरिंग अ गुड स्वेटर, इट्स वार्म, तो लेट्स गो विद मी। आई एम हैप्पी, आई एम गुड। तो अभी आप लोग साथ चले, हम ग्रॉसरी भी जाएंगे, उसके बाद मैं शॉपिंग के लिए जाऊँगी। जी जनाब, तो ये है आज के दिन का व्लॉग। और आज जो भी तारीख़ है, ये उस तारीख़ का व्लॉग है। तो गाइस, हम लोगों का राशन वाशन ख़त्म हो गया था और हमारा जो बिल्ला था उसका जो ड्राई फूड है वो भी ख़त्म हो गया था। हम दो तरह के खाने बिल्लियों के लिए लाते हैं, एक होता है ड्राई फूड और एक होता है वेट फूड। ड्राई फूड खुश्क कुछ चीज़ें मिला के वो लोग बनाते हैं, मतलब इंडस्ट्री वाले जो भी बनाते हैं। और वेट में ये होता है कि गोश्त के छोटे छोटे से चंक्स होते हैं और उसको वो लोग कैन में डाल के बेचते हैं। तो उससे पहले मेरे को जाना था CVS। तो CVS में गाइस क्या हुआ था, जब मैं नई नई अमेरिका आई थी ना, तो एक बार मैं CVS गई थी। तो मुझसे शॉपकीपर ने पूछा कि क्या तुम हमारे यहाँ अपना अकाउंट खोलना चाहोगी। मैंने कहा क्या होगा उससे। कहते हैं आपको हर महीने $5 हमें देने पड़ेंगे और आप उसके बदले में $10 की शॉपिंग हमसे कर सकते हो। वाह, मैंने कहा $5 मुफ्त में। कहता हाँ, $5 मुफ्त में। हाँ, मैंने कहा ठीक है कर दो। फिर मैंने कहा लेकिन वो मतलब क्या, फिर मैं उसे अगर कैंसिल, कहता है कभी भी तुम कैंसिल करना चाहो उसको कैंसिल कर सकती हो। मैंने कहा ठीक है, फिर खोल दो मेरा अकाउंट। अब देखो, जब अकाउंट खोलने की बात आती है ना, तो ये लोग खुद कहते हैं आ जाओ हम खोलेंगे, तुम बस कुछ भी मत करना। लेकिन जब आप उनको कहते हो अकाउंट को बंद करो, तो फिर ये सहूलत मैसर नहीं होती। फिर वो आपको कहते हैं कि आप ख़ुद जाके कंप्यूटर पे ऐसे ऐसे करो और फिर इसको कैंसिल कर दो। तो अब मेरे को जितने भी साल यहाँ पे हो रहे हैं ना, उतने साल मेरे को CVS में अकाउंट खोले हुए हो गए हैं। तो अब हर महीने ना मेरे सर पे होता है कि यार अब या तो अकाउंट को फ़ारिग करूँ, बंद कर दूँ, लेकिन उसका प्रोसीजर कौन करेगा, या तो फिर जाऊँ मैं कुछ $10 की कोई चीज़ ले लूँ। तो इस बार मैं गई हूँ, मेरे को लेना था एक फ़ेस के लिए ऑयल लेना था। और यहाँ वहाँ भी मैंने खूब चक्कर मारा। यार ये मुझे सॉक्स बहुत पसंद है, जो लेस लगी होती है ना, और ये पोनी मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे ख़्याल से ये अगली बार मैं ले लूँगी।
तो वैसे अच्छी डील है। आप $5 जो है मेरे हर महीने ख़ुद ब खुद मेरे अकाउंट से कट जाते हैं। तो 23 तारीख को कटते हैं मेरे $5, तो 24 तारीख से लेके अगले महीने की फिर 22 तक मेरे पास दिन होते हैं कि मैं कोई ना कोई चीज़ अपने लिए उठा लूँ $10 की रेंज में। तो यही आज करने के लिए हम लोग गए थे और काफ़ी बार गाइस ऐसा हुआ है कि मैं लेट हो गई हूँ तो मेरी डील जो है वो चली गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने फटाफट अपना सामान ले लिया। उसके बाद थोड़ी सी हम लोगों ने मस्ती की है। ये क्रिसमस की चीज़ें यहाँ पे थी यार, इतनी एक्सपेंसिव थी, 12 और $13 की। मतलब ये चीज़ उसके बाद चली जाएगी, मतलब एक ही दिन क्रिसमस का होगा और उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी थी यार, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हम लोग जब हम लोगों ने ग्रॉसरी ली ना, अभी ज़रा कीमत देखना यहाँ पे। हम लोगों ने जो ग्रॉसरी ली ना तो बहुत ज़्यादा पैसे हमारे लगे। $105 की हमारी ग्रॉसरी आई है इस बार। और इससे पहले भी हम लोग गए ग्रॉसरी करने के लिए और इसके बाद भी करेंगे। आज यार 19 तारीख है ना, तो 10 दिन तो और पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। लोगों पाकिस्तान वालों को लगता है कि अमेरिका में कमा रही हो तो अमेरिका में ख़र्च हो रहे हैं, तो नहीं नहीं नहीं, बस उधर के उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं यार, तुम लोग ना बस दूर दूर से अपने तुक्के लगा रहे होते हो। तो अमेरिका का कमाया हुआ पैसा हाँ पाकिस्तान लाओ तो फिर शायद कोई चीज़ बन जाए, कोई बात बन जाए। लेकिन आप जब अमेरिका का कमाया हुआ अमेरिका में लगा रहे हो तो कोई बात नहीं बनती है। जैसे मैं कल परसों एक कुली को बता रही थी कि जो चिप्स एक पैकेट मिलता है $8 का, तो मैंने कहा अब इसको पाकिस्तानी में लगाओगे कितने यार, एक चिप्स का पैकेट इतना महंगा हो जाता है। तो इट डज़ंट मैटर आप अगर डॉलर में, और यार आपकी कमाई इतनी कम होती है। अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ तो टीएशिप मेरी होती है तो उसमें ऑलरेडी ही बहुत कम पैसे होते हैं, फिर घर का किराया इतना ज़्यादा होता है। तो बस ऐसा है कि आप चेक टू चेक आप रह रहे हो, हैंड टू माउथ आप रह रहे हो, पैसे आ जाते हैं और फिर फ़ौरन चले जाते हैं। ये तो अभी हम लोग 2 हैं, वरना घर का किराए का पता नहीं क्या होता। बिकॉज़ महीने में मैं 1500 कमाती हूँ और 1800 में हमारे घर का किराया है। तो जस्ट इमेजिन ना कि कैसे मुमकिन है यार, यहाँ पे बिल्कुल भी मुमकिन, और बिल्कुल सिंपल सा हमारा घर है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। तो गाइस उसके बाद हम लोग गए हैं ग्रॉसरी के लिए। तो 3-3 मैंने सारी चीज़ें मैंने 3-3 ली है। ये मैंने ले लिया ड्रैगन फ्रूट, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है तो मैंने थोड़े से नट्स लिए हैं। और ये मैंने एक ले लिया। मैंने कहा यार मुझे ब्लैकबेरीज़ बहुत पसंद है, तो बहुत दिल कर रहा था। मुझे बेरी सारी पसंद है। आई डू लाइक स्ट्रॉबेरी, चेरी तो मेरी फेवरेट है, और बेरीज़ भी मुझे सारी पसंद है, रेड वाली ब्लैक वाली, मुझे ये सारी पसंद है। और ये मुझे तेज़ जो लाल वाले अनियंस होते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सफ़ेद या वो जो दूसरे गुलाबी रंग वाले स्किन कलर वाले वो जो साइड में पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। तो गाइज़ अच्छी हम लोगों ने ख़रीदारी की। यार मैंने दूध नहीं ख़रीदा। मैंने कहा बस मैं कोशिश करूँगी कि दूध की चाय ना मैं कम या ख़त्म ही कर दूँ। तो कॉफ़ी मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है और कॉफ़ी का क्रीमर भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये अच्छा ही होगा कि मैं वही इस्तेमाल करूँ। और यहाँ की चॉकलेट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन चीनी है सब में, बहुत ज़्यादा चीनी है। तो गाइज़ मैंने कोई चॉकलेट नहीं लिया है। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि नो एडिड शुगर। उस नो एडिड शुगर वाले की बात ये होती है कि यहाँ पे अमेरिका में ना हर चीज़ में एक्स्ट्रा शुगर होता है। तो जब कहते हैं नो एडिड शुगर, इसका मतलब है कि वो जो एक्स्ट्रा शुगर है वो नहीं डाला हुआ, बट स्टिल इट हैज़ अ लॉट ऑफ शुगर। इस स्टोर में आपको हर चीज़ मिलेगी। मैंने एक किचन के लिए मज़े की चीज़ ली है। मज़े की क्या यार, एक आम सी चीज़ है। आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है जब तक आप जो स्टील की धार होती है ना उससे बर्तन को धोते हो। तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, तो मैंने आज क्या किया, मैंने कहा यार ये एक दाना ले लेती हूँ। दिस इज़ लिंडोर, दिस इज़ माय फेवरेट चॉकलेट। तो बर्तनों के लिए एक पोंछा लिया, और वो स्टील वाली जो तारें होती हैं वो मैंने एक ली। हमारा डिटर्जेंट ख़त्म हो गया था, कपड़ों का डिटर्जेंट। तो यहाँ हमारे पास एक ऑलरेडी है, वो जो है उसमें खुशबू डाली हुई है। तो मैंने कहा यार मुझे वो पसंद नहीं है, मैं अजीब होती जा रही हूँ वक्त के साथ साथ। तो मेरे को बिल्कुल ज़ीरो फ्रेगरेंस वाला जो डिटर्जेंट होता है वो हम लोगों ने लिया। सोनू ने कोटेज चीज़ लिया, और हमने अंडे लिए, और मीट लिया, चिकन लिया। आज मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें हम लोगों ने ली। और आखिर में
मैंने कहा यार $60 तक बिल आ जाए, 60 से ऊपर बस ना आ जाए, बस मेरे दिमाग में 60 चल रहा था। देखो अब ये सारा सामान है। हाँ, बिल्लियों का खाना भी लिया यार, बिल्लियों का खाना मेरे ख्याल से $20 का उनका खाना था। और ये भी हम लोगों ने लिया $5 का, तो ये था ये हमारी बिल्लियों के लिए न्यू ईयर का गिफ्ट है। तो नीचे वाला जो था ना पर वाला, वो हम लोगों ने ले लिया बिल्लियों के लिए। तो ये छोटा सा व्लॉग था गाइज़। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ाना एक व्लॉग बनाऊँ, बिकॉज़ इट मेक्स मी हैप्पी। और आप लोग मेरे यूट्यूब, आप लोग मेरी डिजिटल फैमिली हो, तो आई मीन इट, यू गाइज़ आर माई फैमिली। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और मेरे व्लॉग देखते रहिए। और मैंने कोकोनट ऑयल भी अपने लिए लिया। कोकोनट ऑयल खाने में डाल के खाना चाहिए, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ और इट्स वेरी गुड फॉर टीथ एज़ वेल। तो दैट वाज द व्लॉग गाइज़। घर आके मैंने जो है सिर्फ रोटियां बनाई हैं, सोनू के लिए पराठे और मेरे लिए एक दानी रोटी। और कल जो मैंने सारी सब्जियां बनाई थी वो हम लोगों ने आज खाना खाया, तो मेरी बचत हो गई काम की। हाय, आई होप यू लाइक माई व्लॉग्स यार। बाय बाय गाइज़।